चलो देखो कितना है, -40। आप लोग का कौन सा रहा है? ये वाला। ये तो यहां से भी दिख रहा होगा। ठीक है, जो नहीं, जिससे नहीं बना सब लोग से बना नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं किसको? कॉन्वेक्स को। फॉर्म्स 3 टाइम्स ऑफ एन, तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन कितना? 3। आपको रियल बोला है, वर्चुअल बोला है, कुछ दिख रहा है क्या? क्या हुआ? स्क्रीन पे है कहीं पे मेंशन? चलिए आगे पढ़ लेते हैं। विच कैन बी टेक ऑन, अगर स्क्रीन पे बोल दिया इसका मतलब रियल ही होगा, और रियल होगा तो मैग्निफिकेशन तो -3 लगा दिए। ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो फोकल लेंथ कितना दे दिया? 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलिए। कॉन्वेक्स का फोकस, मेन फोकस इधर होता है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट जो यहां पे रखा गया था इसका डिस्टेंस आपको पता करना है। यू कितना है आपको गिवन क्या है? और तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लेंस के लिए क्या जानते हैं? भी भाई, हम यही फॉर्मूला क्यों लगाए? फॉर्मूला तो ये भी होता था। तो हमसे पूछा गया है क्या कि एट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस ना, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से क्या लिखते हैं हम? तो जिस फॉर्मूला में यू का यूज होगा उसी को नहीं यूज करेंगे। इसमें एच आई है, एच ओ है, यू कहीं दिख रहा है, तो जो भी और यू से रिलेटेड है उसको लगाएंगे हम। बताइए मैग्निफिकेशन का वैल्यू गिवन है, क्या यहाँ पे भी और यू को रिलेट कर पाएंगे? भी इक्वल टू क्या लिखेंगे? -3u। ये 4 है, हाँ यू है। क्या ये आपको बोला यू निकालना है और कुछ केवल फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ कितना? आप लेंस फॉर्मूला जानते हैं, यहां पे क्या लिख देंगे? यूजिंग, किसका यूज कर रहे हैं? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 1/, इक्वल टू -1/, ये ना होता है। फोकल लेंथ कितना? आपको भी चाहिए था कि यू, तो यू को यू रहने दीजिए। अब भी का वैल्यू देखिए यहां पे यू के टर्म में आया है, तो भी की जगह कितना लिख सकते हैं? तो 1/, हो गया। अब माइनस में 1/, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 3u। यहां से कितना बचा? यहां से कितना बचा? आगे सोल्व कर सकते हैं। 1/30 इक्वल टू -2 सॉरी -4, माइनस माइनस प्लस ना, तो -1 -3 -4 डिवाइडेड बाई, तो 3u इक्वल टू कितना हो गया? 13 × 4 120। यू का ये हो गया ना। अगर ये इसको नीचे ले आएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? तो यू का वैल्यू कितना आया? -40 सेंटीमीटर। बोलो क्या सबको समझ आया? तो इस तरह का सवाल पूछते रहता हमेशा है। कब का सवाल है? समझ रहे हैं? इस तरह का इस जो एक ये क्या है, एक सवाल पे मत जाओ, ये एक टाइप है सवाल का जिसमें आपको क्या गिवन रहता है? मैग्निफिकेशन गिवन रहेगा, कोई एक और चीज दे देगा, जैसे फोकल लेंथ दे दिया, ठीक है, आप पूछ लेगा कि बताओ ऑब्जेक्ट कहां था। इसका पिछला भी सवाल वही था ना, इसका पिछला भी सवाल वही था। उसमें क्या था? डायरेक्ट यूज पे मैग्निफिकेशन दे दिया, अभी दे दिया, आयु पूछ लिया, तो और आसान हो गया। तो ये एक टाइप है सवाल का जो मैग्निफिकेशन से बनता है। तो इस तरह का सवाल आप बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि सवाल का किस लेवल पे पूछा जा रहा है। आपको पूरा पूरा अंदाजा लग जाएगा। ये सब बना के चल जाइए, सब बन जाता है, एग्जाम में भी बन जाएगा। बोलिए क्वेश्चन पढ़िए। टाइम हम आपका स्टार्ट कर देते हैं, 2 मिनट का टाइम मिलेगा।
बहुत सारे बच्चे का ऑप्शन कौन आ रहा है? सी। इसके अलावा भी किसी का आ रहा है? इसके सी ऑप्शन के अलावा किसी का आ रहा है? एनीवन? कोई नहीं है? खुशी, निशा, तुम लोग सबका सेम है सी। चेक करते हैं। आप लोग बहुत जल्दी जवाब दिए, 40 सेकंड में मात्र। शायद आपका एक क्वेश्चन देखा हुआ होगा, अगर आप नहीं देखे हैं और दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए, व्हाइल लुकिंग एट द डायग्राम, डायग्राम दिख रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है, ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, यहां सेंटर से एक लाइट को ले जाया गया है, ठीक है, यहां पे फोकस है, ये कैसा सरफेस है? स्फेरिकल है ना, रंगा नहीं है। देखिए क्या बोलता है, नलिनी, क्या लिखा हुआ है? नालिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग। क्या वो कंक्लूड करती है इसको देख के? द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ वर्चुअल वन। मतलब जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो कैसा है? वर्चुअल है। तो आपको तो ऐसा लेंस तो पढ़ना ही नहीं है, तो इसको हम मान के क्या चल रहे हैं कि मिरर ही है। ये कलर छूट गया होगा, ठीक है, मिरर है। तो बोला कि द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ वर्चुअल वन, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल। आपको क्या लगता है कहां पे रखा हुआ है? कौन सा मिरर है? तो इसका इमेज कहां बनेगा? इधर। तो ये रियल होता है ना, ठीक, गलत हो गया। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है ना, यहां से टकराने के बाद ठीक इसी लाइन पे वापस आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ऐसा बोल रहा है। तो सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सेंटर से लाइट जा रहा है। सेंटर से लाइट कोई भी जाएगा, मिरर से टकराने के बाद सेम पाथ पे वापस आएगा। अगर हम इधर से भी दिखाते कि लाइट इधर जा रहा है तो इधर से वापस आता, अगर लाइट हम इधर से दिखाते कि इधर से आ रहा है तो यहां से वापस आता। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा इन्वर्टेड बनेगा ना, तो क्या हो गया? दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। ये कौन सा मिरर है? अब फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो ये भी क्या है? तो 2, 3 और, तो आपने जो बोला था वो बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोलिए। टाइम आपका स्टार्ट है। आई बहुत कम समय का क्वेश्चन है, देख के बता सकते हैं आप। ऑप्शन आ रहा है ए, और भी जो भी बच्चे हैं बताइए। ए के अलावा किसी का और कुछ आ रहा है? डी आ रहा है, एक का ए आ रहा है, एक का डी आ रहा है। और बोलिए, एक का ए और एक का डी आ रहा है। बोलो लास्ट बेंच। डी, तुम बोलो लास्ट बेंच। ए, तुम लोग बोलो गर्ल्स। ए, तो रुके, ठीक है, टाइम आप ले लीजिए। नहीं, ये हमसे नहीं पूछना है, आपको बताना है, हम तो इसके बाद बताएंगे। चलिए, ये 1 मिनट का सवाल था। सी, 3 ऑप्शन आ चुका है, सही कोई एक ही होगा ना? तो आपके हिसाब से 3 सही हो रहा है, इसका मतलब प्रिपरेशन अभी ढंग से सबका तो नहीं चल रहा है, नहीं तो सबका एक आंसर आना चाहिए था जो सही है। तो इस क्वेश्चन को समझिए, ऐसा कभी भी सवाल देखिए, हड़बड़ाना नहीं है, सब आपको आता है, समझ रहे हो? कॉन्फिडेंस थोड़ा लाओ, हमको आता है, आप पढ़े, आपको पढ़ाया गया है, तो बाई कॉन्सेप्ट देखोगे सबका आंसर मिलेगा। हाँ, कुछ बच्चे का फिर से जवाब आ रहा है ए। चलिए चेक करते हैं। इन द डायग्राम सोन N1, N2, N3, N1, N2, N3 का मतलब समझ रहे हो? ये क्या गिवन है?
लिखा हुआ है आर रिफ्रैक्टिव इंडिसेज, क्या लिखा हुआ है, ऑफ द मीडिया 1, 2 एंड, ये देखिए पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, आई तीसरा मीडियम है, तीनों को अलग अलग मीडियम है और तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिखाया गया है। एक है N1, एक है N2, एक है मतलब पहला मीडियम का, सेकंड का और थर्ड का। आगे सुनिए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केस। अभी डायग्राम को देख के आपको 4 को ऑप्शन में पकड़ना कि कौन सही है, ठीक है। तो देखिए पहला डायग्राम में देखिए तो 1, 2, 3 इधर भी लिखा हुआ है, लाइट आ रहा है कितना एंगल पे, θ1, जा कितना पर है, आपको क्या डायग्राम में लग रहा है कि ये लाइट सीधा चल रहा है कि बेंड हुआ है, बेंड हुआ है। ये लाइट का अगर सीधा डायरेक्शन देखे तो इधर आना चाहिए था, दिख रहा है, लेकिन ये बेंड करके इधर आया, इतना एंगल से बेंड किया है, बेंड हुआ है, क्या आपको ये दिख रहा है। हम इसको रफ कर देते हैं, क्लियर देखिए पहले, आप जूम कर देते हैं बिल्कुल, देखिए तो क्या ये लाइट आपको सीधा लग रहा है कि सीधा चल रहा है कि बेंड हुआ है, बेंड हुआ है, क्लियर दिख रहा है। इसको जाना चाहिए था सीधा, बोलो। तो ये बेंड हो गया, किधर बेंड हो रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बताइए टुवर्ड्स नॉर्मल पे लाइट कब बेंड करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट कब बेंड करता है। ये आपके जैसे लाइट शुरू करते हैं उसी समय लाइट के प्रॉपर्टी में बताते हैं। रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर टुवर्ड नॉर्मल और डेंसर से रेयर, एगो कोई याद कर लो, दोनों याद करने का कोशिश मत करो, एगो को याद करो, रेयर से डेंसर, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। समझ में आया। तो बताइए इसका मतलब क्या है कि N2 का वैल्यू N1 से ज्यादा ना हो गया, तब ना नॉर्मल की तरफ बेंड किया। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाले N2 इज ग्रेटर देन, पकड़ो तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, देखो क्या आया था, N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 बड़ा होना चाहिए, किसी में नहीं है, देख लिए इसमें N1 बड़ा है, इसमें बराबर है, दो कटा ना कम से कम, पहले छांट लो, इसके हिसाब से N1 N2 बराबर है, N1 बड़ा है, बचा दुए को ना, तो ये तो बिल्कुल गायब हो गया, जो बाद में बहुत सारे बोल रहे थे कि ये होगा। अच्छा आपको लग रहा था स्ट्रेट आ रहा है, चलिए आगे देखिए। तब अब N2 N3 को देखना पड़ेगा जी। अब देखो तो यहां से देखो तो चेक करो, ये दिख रहा है कि भी नहीं दिख रहा है, क्या लग रहा है, ये सीधा गया है कि बेंड किया है, अब फिर से बेंड किधर किया है, टुवर्ड नॉर्मल, इस एंगल को θ3 दिखा रहा है, सही है, इसको जाना चाहिए था, तो फिर से इतना से बेंड किया टुवर्ड नॉर्मल। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि N3 का वैल्यू N2 से भी और सबसे कम कौन है, तो ये तो सीक्वेंस मिल गया ना, सबसे बड़ा उसके बाद उसके बाद, अब चेक कर लो आंसर, डी होगा ना। देखो इसमें क्या बोल रहा, पहला दोनों तो कट गया था, इसमें क्या बोल रहा, N2 बड़ा होगा N3 से, गलत ना है, उल्टा ना होगा, N3 बड़ा होता है, बड़ा है, यहां पे क्या लिख रहा है, N3 बड़ा है N1 से, सही है, कौन सा हुआ, डी। अब से देख लो किसका किसका सही है। आई का सवाल को कैसे बनाना ये भी समझ में आया, किधर बेंड कर रहा है, मतलब ठीक है समझ में आया, अब मिलेगा तो बना दोगे ना कि फिर से गलती कर दोगे, तो ठीक है फिगर आपको नहीं दिखेगा तो आप बोलिएगा जूम कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। आपको बोला गया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके आए हैं, डाउट आपके पास है कलेक्ट, तो आप क्लास आए तो डाउट लेके आइएगा तब ना बताएंगे। आप कम से कम, आप मोबाइल का जमाना है, मोबाइल से पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड की होगी, ये नहीं की होगी तो कैसे बनाई, तो डाउनलोड किए तो उसमें जो डाउट है उसको स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के भेजो हमको, अरे कुछ तो करो।
जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप बोर्ड लेवल पे प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में कॉन्फिडेंस उतना बेटर आपका रहेगा, समझ रहे हो। अब जितना टाइम बचा है ना, पढ़ तुम सब कुछ लिया, अब केवल और केवल मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिसमें लिखने वाला काम है लिखने का प्रैक्टिस करो, तब आप टॉप करोगे, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। नंबर अगर बढ़िया चाहिए तो ये सब जो बोल रहे हैं ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम देखो बता रहे हैं, सुनो इंपॉर्टेंट बात है, कम से कम 10% ऐसा बच्चा होता है ना जिसको 100% सिलेबस पता होता है, समझ रहे हो बात को। 10% ऐसा स्टूडेंट है जिसको 100% सिलेबस आता है, लेकिन बताओ 10% में कितना लाख स्टूडेंट आ जाएगा, समझ रहे हो। 10% में 1 लाख स्टूडेंट है, अंडर 100 बताओ 100 गुना आएगा, अंडर 10 गुना आएगा, 10 गुना आएगा, तू सब कैसे क्या करेगा। तो जो राइटिंग प्रैक्टिस बोल रहे हैं ना, वो आपको यहां और अंडर 10 तक पहुंचा सकता है, क्योंकि आता तो 10% को है 100%, 1 लाख विद्यार्थी को, लेकिन सब टॉप 10 और टॉप 100 में नहीं आएगा। तो डिफरेंस कहां से होता है, समझ में आ रहा है। तो जितना मैक्सिमम क्वेश्चन पे तुम ध्यान दो। अब हिस्ट्री है मतलब सोशल साइंस या तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज है, उस सबको लिखने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें कौन सा आंसर 110 बोल रहे हैं, तुम लोग भी बनाई कि ऐसी बोल रही है, टाइम दे दे रहे हैं, जल्दी से बनाइए। जल्दी जल्दी करो। बोलिए 110 110, तुम लोग बोलो गर्ल्स। डी ऑप्शन एक बच्चा बोल रहा है, और कितना वो लोग बोल रहा है, डी सब तुम लोग बना जी। ए लग रहा है और डी, चलो डी तो बोला है, आपको भी डी लग रहा है। चलिए देख लेंगे, बता देते हैं, जिससे नहीं बनाया वो ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टर रे इज, इंसिडेंट रे दिख रहा है, रिफ्लेक्टर रे दिख रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना बोला गया, 90 डिग्री। इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय अबाउट ओ इन एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, तो जो मिरर है वो 10 डिग्री से घुमा देना है, इसको कितना मान लो 10 डिग्री। बोलो अगर 10 डिग्री से घूमेगा कि सब कुछ घूमेगा, कितना से घूमेगा बताओ, ये भी कितना होगा 10 डिग्री होगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसका नॉर्मल भी 10 डिग्री से घूम जाएगा, है तो नॉर्मल भी 10 डिग्री से घूमेगा, ये भी 10 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछा गया है, देन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड, मतलब अब जब घुमाने के बाद देखो हम इधर से एक डायग्राम बनाते हैं, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। बताओ पहले जो था नॉर्मल इधर था, अब नॉर्मल इधर हो जाएगा, ये नॉर्मल में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, पहले नॉर्मल ये था, नया नॉर्मल ये है, ठीक है। अब बताओ पहले ना नॉर्मल से कलर चेंज करके दिखाते हैं। अगर हम पहले वाला मिरर को लें, इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं, तो M1 को अगर लेके चलें तो M1 के लिए नॉर्मल आपको दिख रहा ना N है, तो इससे लाइट जब आया था ब्लैक कलर वाला और यहां से ऐसे गया था, तो ये टोटल एंगल कितना बना था 90। अब बोला कि जब मिरर को अब रोटेट कर दिए तो बताइए कि एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में कितना होगा, पहले कितना था 90, तो ये 10 डिग्री से घुमा तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो आप ये देख लो कि जो न्यू पोजीशन है ना मिरर का M2, जो न्यू पोजीशन है उस पे ही लाइट अब कितना डिग्री पे आएगा, पहले बताओ 90 था तो कितना डिग्री पे आया था 45,
अब 45 डिग्री से तुम किधर घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो बताओ ये रे के नजदीक और आ गया तो कितना डिग्री पे जाएगा, 35 पे ना। पहले 45 पे था तो अब कितना पे जाएगा, तब 35 अगर इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड भी कितना होगा, तब 35 तो कौन सा आंसर होगा, 70 तो है ही नहीं क्या। If the plane mirror is rotated by 10 degree about O in anti-clockwise direction, देखो ये इनिशियल पोजीशन है तो एंटी क्लॉकवाइज यही ना हुआ। अगर 10 डिग्री से इधर ले आएंगे तो बताओ 10 डिग्री इसके नजदीक जाएगा मिरर के ना। पहले बताओ, पहले सुनो, पहले ई वाला एंगल कितना था, ई वाला 45 था, तो 45 में 10 घटा ना जी है। तो अब बताओ इसमें कितना एंगल ही बचेगा, 35 डिग्री ना बचेगा। तो अगर ये 35 पे इंसिडेंट कर रहा है मिरर से तो ये कितना रह जाएगा, ये नॉर्मल से, नया नॉर्मल से, ये वाला नॉर्मल से, तब 35 तो 55 ना। अच्छा ये 35 हम उल्टा जोड़ दिए, 35 जोड़ दिए मिरर से, लेकिन नॉर्मल से जोड़ना पड़ेगा ना। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में पूछा है तो ये 35 है, कितना बचा, अगर ये 55 तो इधर से भी जो निकलेगा ये भी कितना बनाएगा, तब 55 110 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी। क्या समझ में आया कि फिर से एक बार फिर से देख लीजिए, ये मिरर का इनिशियल पोजीशन है ऐसे, तो ये नॉर्मल होगा, इसको नाम दे देते हैं एन, इसका नाम देते हैं एम। ये मिरर है, ये नॉर्मल है। अब बताओ मिरर, बताओ 10 डिग्री ऐसे घूम गया है एंटी क्लॉकवाइज में, तो बताओ मिरर पहले से कितना डिग्री घूम गया, 10 डिग्री। और लाइट का जहां से आ रहा था वहीं से ना आ रहा है अभी भी, तो लाइट मान लो यहां से आ रहा था, तो जब यहां से आ रहा था तो पहला मिरर के लिए देखो तो कितना डिग्री का एंगल था, तो पहला मिरर से बचा कितना 45, क्योंकि टोटल 90 ना है, आ रहा था कितना, ये 90 डिग्री टोटल है, तो ये कितना, तो ये भी कितना था ना, तो 45 डिग्री पे आ रहा था, अब 10 डिग्री इसी डायरेक्शन में घूम गए, तो 45 बचा कि 35 बचा, 35 बचा। तो अब जो इसका नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल तो ही ना आ जाएगा, इसको नाम क्या देते हैं, तो अगर ये 35 है तो बताओ नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना रहेगा, 55 ना, क्योंकि टोटल कितना रहना चाहिए 90, तब 55 और 35 90 हो रहा है। अगर ये 55 तो इधर से लौटेगा तो भी कितना, तब 55 क्लियर। चलिए, और नहीं भी अगर अब फिर से नहीं समझ में आया तो आप वीडियो देख के क्लियर कीजिएगा, हम बोले हैं बिल्कुल सही, आप अच्छे से सुनेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, पहले क्वेश्चन देख लो अच्छे से, उसके बाद हम ऊपर बढ़ा देते हैं, छोटा कर देंगे। चलो हो गया, चलो कौन होगा, बोलिए जल्दी से, डी ऑप्शन आ रहा है, डी। बाकी लोग डी, उधर से लास्ट बेंच खड़ा हो जाइए, बोलो डी बगल में, डी बगल में, डी बैठो, चेक करते हैं अब सब डी बोल रहा है, गलत हुआ थोपिया देंगे सबको, सब एक ही आंसर बोल रहा है ना, सही हो गया तो ठीक है। चलो देखो इधर, क्वेश्चन तो पढ़ लिए थे, फिर से पढ़ दें। डायग्राम दिख रहा है कि वो मीडियम है, 1 2 3 1 1 1 में रिपीट है, जैसे कैसे मान लो इधर हवा है तो इधर भी क्या है, एयर है, ठीक, क्या नहीं दिख रहा है,
इन द गिवन डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडिया से ट्रेवल कर रहा है. इट इज नोटेड बाय अ साइंटिस्ट दैट 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू, हाँ तो एंगल है ना, तो एंगल 1 दिख रहा है. 1 किसके बराबर है, किसके बराबर है, अगर ये एंगल तीनों बराबर है 1 3 4 तो मीडियम भी बराबर है. सीधा सीधा बात है. अगर 1 3 और 4 एंगल अगर बराबर है तो तीनों मीडियम भी बराबर है. बराबर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, ठीक है. बट 2 इज लेस देन, एंगल 2 कम है किससे, तो सब कुछ लिखा हुआ है आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है आपसे पूछा गया है, बोलिए. आप लोग का आंसर डी था ना. चलिए डी डायरेक्ट पढ़ लेते हैं पहले. मीडियम 1 एंड 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम, बट मीडियम 2 इज डेंसर देन. बोला कि मीडियम 1 और 3 एसेंशियली द सेम है. 1 और 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 और 3 एंगल देखो बराबर था, तो ये मीडियम और ये मीडियम भी सेम है. बट मीडियम 2 इज डेंसर देन 1. क्या 2 डेंसर है 1 से, ये भी सही है. क्यों, क्योंकि एंगल बोला ना कि 2 छोटा है, तो नॉर्मल की तरफ कब मुड़ता है, जब रेयर से डेंसर में आता है. तो ये सही ऑप्शन है बी. मीडियम 2 इज द रेयरेस्ट मीडियम, नहीं ये डेंसर मीडियम है. मीडियम 2 डेंसर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. टाइम स्टार्ट है, जल्दी से बताइए. बी ऑप्शन. सब लोग बनाइए, कैलकुलेट करना है, आंसर फटाफट देना है. आपके टाइम में यही सबसे इंपॉर्टेंट काम रह गया. पर सब कुछ लिए हैं, जितना अधिक से अधिक सवाल बनाइए. आपको तैयार करके ये भेजना है कि आप नया क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे. समझ रहे हैं, नया क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप उसको पढ़ के समझ के उसको सॉल्व कर पाए, इतना आपको ग्रो अप होके जाना है. सीबीएसई का एग्जाम का खासियत यही है, क्वेश्चन वही पूछता है, कहानी नया होता है. कौन सा टाइम हो गया, ए बोल रहा है, डी बोल रहा है, ए का सी भी आ रहा है, डी ए भी कोई बोला है ना. देखो ए बोला है, डी बोलिए रहा है, सी बोलिए रहा है, डी होगा. कौन कौन वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन बोल रहे, बी. चलो चारों ऑप्शन सही है, वाह होनहार विद्यार्थी. चलो चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है. 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, कौन सा लेंस है, 2 लेंसेज है, नाम नहीं है. 2 lenses, a convex lens of focal length and a concave lens of focal length are held close to each other. The focal length of the combination of the, कितना आसान सवाल है. कौन सा लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स ऐसा होता है, कॉनकेव ऐसा होता है, दोनों का फोकल लेंथ दिया है, कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का. सही है. आपको बोला कि दोनों को कैसे लिखा हुआ है, तो दोनों कॉम्बिनेशन में मान लो, इसको लेंस का कॉम्बिनेशन कहते हैं. पढ़ते समय आपको बताए थे हम, इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ. एक का फोकल लेंथ कितना, 20, एक का. आपको कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पूछा, फोकल लेंथ ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. फोकल लेंथ का वैल्यू मतलब पुट करना है ना,
उससे पहले चेक करना है कि लेंस कौन है, ठीक है। जब भी फोकल लेंथ का वैल्यू पुट करेंगे उससे पहले क्या पता करेंगे कि F1 किसका है, कॉन्वेक्स का कि कॉन्केव का। तो F1 किसका मान रहे हैं, तो इसका फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, इसका, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू F1 कितना +20, कॉन्वेक्स है, अब -1/25, एलसीएम बताओ, 100 तो कितना 5 और -4, तो F इक्विवेलेंट कितना होगा बोलो, पांच में से 4 गया तो 1/100 आ रहा है यहां पे। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो F इक्विवेलेंट उल्टा ना जाएगा, तो कितना हो गया, कौन सा आंसर है, जो भी बच्चा डी बोल रहा था उसका करेक्ट है, ठीक है। आप लोग को भी ऐसा सवाल कभी भी मिले, ये सब सवाल एकदम नॉर्मल है, ठीक है। इसमें एक और सवाल क्या बनेगा, यही सवाल है सेम, देखो हम मिटा देते हैं सबको। बताओ इस कॉम्बिनेशन का द फोकल लेंथ नहीं, पावर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, बताओ। इसमें से ऑप्शन नहीं है, हाँ जी आंसर बोलो, P इक्विवेलेंट का आंसर बोलिए, ऑप्शन दे, 1, 100, 1/100, 1/1000, 1 के अलावा किसी का आंसर बोलिए, नहीं 1 करेक्ट आंसर बोल रहे हैं आप। P इक्विवेलेंट क्या लगाएंगे, 1/F इक्विवेलेंट, P इक्वल टू 1/F कितना आया था 100, लेकिन यहां पे जब वैल्यू रखते हैं तो मीटर में रखते हैं, आपको बताया गया है। जब भी पावर निकाल रहे हैं तो 1/F, F किस में रखना है, मीटर में, तो 1/100, 100/100 हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, कट गया, कितना बचा, सही है। तो कॉम्बिनेशन से 2 सवाल आपको पूछ सकता है। आगे देखिए, टाइम स्टार्ट है, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए, चलिए जी टाइम अप हो गया, 5 सेकंड और है, जो कर रहे हैं जल्दी जल्दी करिए, बोलिए कौन सा आंसर आया, 1 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन एक बच्चा बोल रहा है, बाकी लोग ये वाला 0.75 है,
इतना देर में बन जाना चाहिए था। तुम लोग बताओ क्या नाम है तुम्हारा? श्रेया। क्या बोल रही है? बी। बी ऑप्शन आ रहा है एक का। आप लोग? सी। सी तो है ही नहीं। चलो हम देख लेते हैं। अब देख लेना अब कहां तक पहुंचे हैं, क्या सही समझ रहे थे क्या गलत है। समझना इंपॉर्टेंट है। लास्ट है ये हम लास्ट तुमको दे रहे हैं। अगर मेरा बात को समझ के चल गया सब क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? देखिए इधर क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। बोलो इधर इधर ध्यान दो, बनाना छोड़ दो। अब जो भी आंसर है जहां तक पहुंचे आप अपना देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। किसको बोलते हैं? ये होता है डाइवर्जिंग मिरर। बोलो डाइवर्जिंग मिरर यही ना होता है? कॉन्वेक्स? बिल्कुल। हाँ, अभी के बाद कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं बचना चाहिए। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स। देखो ना कैसे याद करना है, ऐसा कुछ रटना नहीं है। अगर इसका बात करें हम, ठीक कॉनकेव है ना, यहां से पैरेलल लाइट लाके चेक कर लेना। दो पैरेलल लाइट लाना और देखना कि क्या कर रहा है। बताओ क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज? ठीक कन्वर्जिंग है। इसको चेक कर लेना क्या कर रहा है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए देखिए सवाल पे आइए। तो कौन सा मिरर था? तो डाइवर्जिंग मिरर बना लेते हैं। ये डाइवर्जिंग मिरर है। इस पॉइंट का नाम पोल है। बताओ पोल से डिस्टेंस दिया था, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर केप्ट एट अ डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑफ, तो इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे मान लेते हैं कि यही डिस्टेंस है। कितना? 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को रखें। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखाएगा? लेफ्ट साइड। साइन कन्वेंशन ई नहीं है कि अभी इधर रख दिए। तो वही वाला बात हो गया। आंध्रा हाई कोर्ट दिखा रहा है कि देखो ये हाई कोर्ट है, तो उसको क्या पता कहां रखाएगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पीछे नहीं। हाँ लेफ्ट साइड। फोकल लेंथ, फोकस किधर है? इन फ्रंट कि बिहाइंड? फोकस पीछे ना होगा जी, राइट साइड में। तो ये फोकस है कितना सेंटीमीटर का? तो 10 है। क्या बोला? द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज, जो इसका इमेज बनेगा ना उसका हाइट पूछा। इसका हाइट कितना था? तो जो आप पढ़े हैं उससे आपको आंसर पता है कि जो भी इमेज का हाइट होगा वो 4 से कम होगा। ये तो सबको पता चल जाना चाहिए। लेकिन ऑप्शन 3, 2.5, 1 सब कमे हैं, तब ऐसे अब तो पकड़ाएगा नहीं, तब बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कितना एक्चुअल में आएगा। तो जो गिवन है उसके हिसाब से सोच लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, फोकल लेंथ कितना, तो इमेज का डिस्टेंस निकाल लेंगे। कौन फार्मूला? मिरर फार्मूला। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f कितना है? प्लस की माइनस? u कितना है? प्लस की माइनस? अभी कितना है? भी तो निकालना है। तो 1/, इसको इस तरफ लाओ तो 1/, तो 1/10 प्लस एलसीएम, तो 3 + 1 कितना आ रहा है? 4/30। उल्टा करेंगे तो 30/4। तो भी कितना आया? 30/4 सेंटीमीटर। प्लस में आया है ना। आपको क्या पूछा गया था? 30/4 सेंटीमीटर में कहां बना? तो 7.5 7.5 बता। फोकस कितना था? तब फोकस के अंदर ना बनता है दोनों इमेज, या तो फोकस या तो फोकस के। इसलिए इस मिरर से टोटल कितना इमेज बनता है? या तो फोकस पे बनेगा या तो फोकस और पोल के बीच में। फोकस से बाहर कभी जा सकता है? नहीं जा सकते हैं। ठीक बात है। तो देखिए यहां पे जो इमेज बना है 7.5, तो 10 आपको दिख रहा है फोकस है, तो 10 से कम है ना 7.5। इसका मतलब इमेज कहां बना? इधर मान लेते हैं। अब इसका हाइट पता करना है। इमेज के बारे में कोई कुछ भी पूछा जाए, किसके पास जाना? तो मैग्निफिकेशन के पास पहुंचो। m बराबर -b/। बताओ hi तो हमको निकालना है। ho पता था कितना? तो hi डिवाइडेड बाय
इक्वल टू माइनस भी कितना आया, भी 7 पॉइंट डिवाइडेड बाय एचओ कितना था, सॉरी एचओ तो यू कितना था, यू -30, माइनस माइनस 7.5 से के बार में कटा 4, तो कितना हो जाएगा, 4 भी कट गया, तो एच आई कितना आया 1 सेंटीमीटर, कितना आया। तो ये फिर से मैग्निफिकेशन पे सवाल पुट किया, लेकिन इसमें दोनों यूज करना पड़ा, हमको मिरर फार्मूला का भी यूज आया और हमको मैग्निफिकेशन का भी यूज आया, समझ रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ बनता ही नहीं है, मिरर फार्मूला लगिए गया, मैग्निफिकेशन लगी गया, तो बचा कुछ, तीनों को फार्मूले होता है, एक को बचा कौन, एफ इक्वल टू R/2, तो वहां पे भी यूज कर सकते थे, इस क्वेश्चन में कर सकता था। वो क्या बोल देता कि जो फोकल लेंथ है ना, ई नहीं देता, बोलता कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तब फोकस अपने आप निकाल लेता R/2 करके, समझ रहे हो। तो बस यही 3 वो तो सवाल बनता है, और सब उस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, ये सवाल भी पूछा गया है टर्म 1 में। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। क्लास आपका नहीं आज भर, कल ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, ट्राई कीजिए। निशान सर को इमरजेंसी केस में हमको बुलाना पड़ रहा है, अब तो जाके समझना पड़ेगा कि केस क्या है। क्या करें, ये दिख रहा है क्या, दूसरा क्वेश्चन दें, ये ठीक है, चलो अब यही सही कर लो। चलिए सभी बच्चे बनाएंगे जल्दी से।
चलिए देखिए, आपको इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारा समय मिला ना, सबका सही होना चाहिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास कितना है? एंड दैट फॉर एल्कोहल इज विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ये जो दोनों डाटा है वो एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव? एब्सोल्यूट, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू। तो देखो हम लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फ्लिंट ग्लास 1 पॉइंट, एल्कोहल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एल्कोहल, ए फॉर एल्कोहल कितना? क्या पूछा? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू? हमसे क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिखेंगे। और इसको क्या लिखते हैं? म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू ए। म्यू जी कितना है? 1 पॉइंट, और डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट। डिवाइड करके देख लीजिए जो आएगा सो आंसर है। कौन सा आंसर आएगा? ई तो होगा नहीं, ये तीनों में से कोई होगा। बी, तो आप लोग किए थे यही ना, तो जो भी आ रहा है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पीछे वाला देख लेते हैं। ये था ना, ये क्या था? ये पढ़ लो पहले। वाइल सिपिंग द सम लेमन विथ अ स्ट्रो, स्ट्रो दिख रहा है। रोनित ऑब्जर्व दैट द स्ट्रो लुक्ड वेंट व्हेन seen from the side. He could guess that it was due to the bending of light or, मतलब स्ट्रो से ही, जो देखो फिगर देखो, फिगर स्ट्रो से नींबू पानी पी रहा है, तो नींबू पानी पी रहा है तो देखो, तो इसका स्ट्रो जो है ना, ये एक्चुअल तो ये वाला दिख रहा है, ये हवा के ऊपर वाला ये वाला पार्ट है, दिख रहा है क्या आपको? ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला रेड कलर, ये पाइप का थिकनेस पानी के ऊपर है, और जितना पानी के नीचे है वो यहां से शुरू हो रहा है। तो यहां से बेंड दिख रहा है कि नहीं बेंड दिख रहा है? अब मोटा भी दिख रहा है, तो बोला कि ऐसा इसको इसलिए लग रहा है कि रिफ्रैक्शन के कारण है, या बेंडिंग ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है उसके कारण ऐसा हो रहा है। आगे देखो क्या लिखता है? द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम। फिगर में हमको क्या दिखाई दे रहा है? कि लाइट ट्रेवल कर रहा है मीडियम ए से, मीडियम ए दिख रहा है आपको, मीडियम बी आपको दिख रहा है, तो लाइट ट्रेवल कर रहा है ए से बी की तरफ, ठीक है। आगे देखो, इनमें कहानियां ढेर देता है, क्वेश्चन सिंपल रहेगा, लेकिन कहानी बना देगा ना तो आधा बच्चा को तो वहीं पे खत्म, कहानी समझ में नहीं आया, तो वहीं से सवाल नहीं बन पाता है। तो आप लोग समझदार हो, आप लोग वेव क्लासेस में पढ़ते हो ना? कहाँ पढ़ता है तुम लोग? तो बोलो रे, कहाँ पढ़ता है? नहीं बोल रहा कोई, समझदार है ना? देखो इधर, द फिगर शोज अ रे, ये तो पढ़ लिए ना? का ऑप्शन दिखा दें। ए सही है, चलो देख लो। तब लाइट कहां से कहां जा रहा है? ए से बी तक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी, बी मीडियम दिख रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू मीडियम ए के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है? सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का दिया है? जैसे मीडियम ए क्या है ये दिया है, मीडियम ए से भी खाली दिया है ना? क्या ये लाइट यहां से आया, इसके बाद आया था कितना, मिरर से कितना बना गया था? नॉर्मल से, नॉर्मल से, नॉर्मल से, और नॉर्मल से बना कितना गया? इसका मतलब ये रेयर हो गया, आई डेंसर हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पता? मीडियम ए का नहीं पता है, हम क्या मान लेते हैं? अब मीडियम बी का पता है, यही तो पूछा है आपसे। क्या पूछा गया था? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम, इसको क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू, इसको क्या लिखेंगे? म्यू बी बटा में म्यू ए। यही ना आपको फाइंड करना है, कौन सा आंसर होगा? बी। अभी ए बोल रहा था, ठीक है हम देख लेते हैं, हमको फाइंड जो करना है वो क्या क्लियर समझ में आ रहा है? आंसर पे फोकस मत करो, आप समझने में फोकस करो। अगर आंसर आया जो भी आ रहा है वो दीजिए, ठीक है? क्या जी उतना बात बोले क्लियर है?
अभी कैसे निकलेगा आप बताओ, दिमाग में क्या आ रहा है कि ये निकालना है हमको, इसके लिए क्या हम यूज करें? बोलो श्रेया, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ जल्दी। म्यू बी अपॉन म्यू ए निकालना है ना, इसको निकालने के लिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या हमको करना पड़ेगा? फिर से बोलिए। तो क्या है उसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। जहां पे भी सुन लो, जहां पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम सुन लो, वहां पे किसको याद करो? स्नेल्स लॉ। किसको याद करो? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ से हम बात कर लेते हैं। क्या लिखना सिखाए थे? जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का। तो बताओ इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिए? म्यू ए। इधर का एंगल कितना है? तो क्या लिखना पड़ेगा? म्यू ए साइन इज इक्वल टू इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी, एंगल कितना? तो साइन 45। आपको क्या चाहिए था? देखो तो म्यू बी अपॉन म्यू ए, तो इसको कहां ले जाओ? तो क्या आ जाएगा? म्यू बी अपॉन म्यू ए आ गया। इसको कहां लेके चलाओ? नीचे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 45। वैल्यू पुट करके देख लो तो साइन 60 कितना होता है? साइन 45 कितना होता है? हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो तो √3 अपॉन 2 इंटू √2 अपॉन 1। √2 से 2 कट जाएगा √2 बार में, आंसर कितना आएगा? √3 अपॉन √2। समझ में आ रहा है? तो सब गलती तुमको तो क्लासरूम में करा दिया जा रहा है, अगर इसके बावजूद अगर एग्जाम में गलती करके आता है तुमसे कोई बड़ा बोतल नहीं है। समझ रहे हो? मिटा सकते हैं। ये क्वेश्चन सब आपके सैंपल पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कब का है? 2013। तो जो पैटर्न आपको, जो क्वेश्चन का लेवल दिख रहा है, ऐसा सवाल आपको मिलेगा, निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ये बना लिए थे? अभी कितना टाइम हो रहा है? 5 मिनट का गैप देते हैं, उसके बाद फिर से बताते हैं। पानी वानी पी लो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिएगा। ये वाला जो दिख रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन बोलो? डी। बाकी सबका देख लो, बगल में सब लिखा हुआ है ना, तो इसी तरह पर सवाल पूछेगा, इसी में से कुछ भी पूछ सकता है। लिखा हुआ मान लो, क्या लिखा हुआ? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर याद है ना? इसको क्या बोल रहा है? विद इन द फोकस। इसका फोकस मान लो यहां पे है, तो विद इन का मतलब इसके अंदर। तो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर। कैसा बनेगा? हाँ, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज। तो क्या पूछा? एन इनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द, बोल ही दिया, दिस इमेज इज। ठीक है, नेक्स्ट। चौथा ने तीनों को में देख लो, तीनों में कोई सही नहीं है। डी, डी नहीं है, सी में है, इसमें कोई नहीं है। जल्दी चेक कीजिए। चलिए देखिए इधर, इधर ध्यान दीजिए। इधर स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन मैग्निफाइड इमेज। एक विद्यार्थी क्या चाहता है? ऑफ एन ए बी का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ए बी का नाम क्या है? दिख रहा सब में ए बी, यहां पे छूटा हुआ है, नाम क्या है? ए बी। एज ऑन
एज ऑन किस पे है? और स्क्रीन पे किसको लाएंगे? रियल को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द करेक्ट पोजिशन ऑफ ए बी फॉर हिम हर टू बी सक्सेसफुल? हाँ बड़ा चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज और स्क्रीन पे, मतलब आपको इमेज का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड, ये ना। अभी तीनों प्रॉपर्टी के हिसाब से चेक करो। ये कहां पे रखा हुआ है? देख लो 2F1 सेंटर C1 पे, तो इमेज कहां बनेगा? बराबर का बनेगा। गलत हो गया, क्योंकि आपको क्या बोला था? सेंटर के पीछे, मतलब सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में है, तो इमेज कहां बनेगा? इमेज कहां बनेगा? सेंटर फोकस के बीच में। कहां बनेगा? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो फोकस पे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आगे बढ़ेगा तो इमेज भी आगे बढ़ेगा। तो फोकस से अगला पोजीशन फोकस और सेंटर के बीच में। तो बताओ छोटा के बाद क्या होता है? वेरी स्मॉल पहला फोकस पे, उसके बाद स्मॉल ना, तो ये स्मॉल ना हो गया, ये भी खत्म। बोलिए, नहीं समझ में आया? सी और एफ के बीच में दिख रहा है, सी इसका ई वाला पॉइंट है ना, ऑब्जेक्ट यहां पे दिख रहा है, तो बताओ सी के अंदर में है, और सी के अंदर में है मतलब सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द, और सेंटर के बाद बड़ा होना शुरू होता है, तो कौन सा सही है? डी अब नहीं है तो छोड़ दो ना, इसमें सही मिल गया ना। ए बी सी, इसमें भी तीनों को है, तीनों को है। देखो चेक करो इसमें सही है कि नहीं है, जल्दी बताओ। विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस? Which diagram shows image formation by an object, oh sorry, image formation of an object on a screen by converging lens? Converging lens कौन होता है? कॉन्वेक्स तो ही, हाँ सी ऑप्शन, सी अंतर। और किसी का कुछ? डी नहीं है, डी नहीं है इसलिए सी हो रहा है कि सी करेक्ट है। हाँ तो ये बोलो कि सी करेक्ट है। चलो देखो चेक करो, पहला ऑब्जेक्ट कहां रखा है कुछ पता चल रहा है? डिस्टेंस नहीं पता है, रे डायग्राम से चेक करना है। तो देखो ये बोल रहा है क्या, ये जो डिस्टेंस है वो कितना बोल रहा है? तो 2F का मतलब सेंटर से पास हो रहा है, हैं? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट आता है तो सेंटर से पास होता है, ये फोकस से ना पास होता है, तो ये गलत हो गया, पहला रे डायग्राम गलत। दूसरा देखो, दूसरा ये ऑप्टिक सेंटर से जा रहा है तो सीधा ना पास होना चाहिए था, तो बेंड कैसे कर गया? ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इसको पकड़ो, ये कहां से ले जा रहे हैं? कुछ दिखाया नहीं है कि फोकस कहां, बस ऐसे लेके चल गया, इसको पैरेलल लेके चल गया हैं? नहीं, जैसे मान लो कि इधर से ले गया, इसके पैरेलल दिखा रहा, पैरेलल भी नहीं दिख रहा है, इसके ये पैरेलल है क्या? नहीं ना, इसके ही पैरेलल नहीं ना है, तो ये रे डायग्राम सही लग रहा है। अच्छा एक और को पकड़ो, ये फिर से क्या बोला? ये पैरेलल है तो 2F से जाएगा, ये भी खत्म हो गया। इसको देखो, ऑब्जेक्ट है, पैरेलल आया, कहां से गया? फोकस जाना चाहिए था, तो पहला रे डायग्राम सही है। दूसरा ऑप्टिक सेंटर से गया, सीधा जा गया, ये भी सही है, तो ये क्या है? सही है। हाँ बोलो जल्दी, बी, सबका आंसर है बी। चलिए देखिए तब, द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू a rectangular glass slab is traced by 4 students shown as A, B, C and D in the figure. Which one of them is correct? 4 को विद्यार्थी इस रे डायग्राम को बनाया अपने अपने कॉपी में, आपको बताना कि कौन बच्चा सही बनाया, A, B, C, D।
आप कौन बोल रहे थे? बी। चेक करिए सही है? नहीं, सीधा सीधा जा रहा, सीधा सीधा कैसे जाएगा? किससे? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ना, तो इधर अगर हवा मान ले तो इसमें लाइट तो बेंड ना करना चाहिए, बेंड किया ही नहीं। इसमें देखो ये नॉर्मल है, इसको जाना चाहिए था सीधा, बेंड किया नॉर्मल की तरफ, रेयर से डेंसर सही चल रहा है। इसके बाद देखो इसको जाना चाहिए था सीधा, ऐसे गया नॉर्मल से दूर, मतलब डेंसर से, ये भी सही बैठ रहा है, ठीक सही है। इसको चेक करो, ये सीधा सीधा पैरेलल चल गया, ये तो गलत हो गया, यहीं से मुड़ना चाहिए ना, यहां से और यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा 2 बार, तो दोनों बार लाइट बेंड करना चाहिए, नहीं किया। इसमें देखो यहां पे कर गया, यहां पे सीधा निकल गया, तो कौन सा सही है? जो भी आप बोले बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है। चलो बोलो। जल्दी से ऑप्शन दीजिए। पढ़ लिए? क्वेश्चन पढ़ लिए तो ऑप्शन देते हैं आपको। दिख रहा है क्या क्वेश्चन? छोटा करेंगे तो नहीं दिखेगा, चलो कर लेते हैं, देख लो एक बार, इतना ही जाएगा। 3 ऑप्शन दिख रहा है। पहले ABC चेक कर लो, कौन सा फर्स्ट? आप लोगों को कुछ लग रहा है? कौन सा? C, D दिखा दें? चलो देख लेते हैं, पढ़ो पहले। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियर अ, कौन सा मिरर दिख रहा है? कॉनकेव, ये सब कॉनकेव दिख रहा है ना? एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस का 1/4 मतलब फोकस का आधा हो गया, नहीं रेडियस का 1/4 मतलब फोकस का आधा, रेडियस का आधा तो फोकस से होता है, तो उसका भी 1/4 तो फोकस का भी तो आधा हो गया, ठीक है। कॉनकेव मिरर, विच रे डायग्राम शोज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पोजीशन ऑफ नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, कौन सा रे डायग्राम सही है? वही ना, कौन जी लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, सही लग रहा है, आपको गलत लग रहा है, सही है। अच्छा आप क्या देख रहे हैं? ये कलर वाला, हाँ वो गलत है, ये कलर पीछे से होना चाहिए, ठीक है। इस सब में आप मान लीजिए कलर कहां से है? पीछे से। इसके पहले तो सब ऊपर वाला सही बोल रहा था, अभी नीचे वाला आ गया। चलो चेक करो ना, चेक करो क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट है रेडियस के 1/4 पे, मतलब फोकस के अंदर, फोकस के अंदर है, ये फोकस के अंदर है, ये फोकस के अंदर है, ये फोकस के अंदर है, यही से तो पकड़ा गया, बाकी कुछ सोचने का जरूरत है कहां है? समझ आ रहा है? बाकी आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, बस फोकस के अंदर है, इसी से आंसर मिल रहा है। कौन सा आंसर है? चलो a student carries out the experiment of tracing the path of a ray of light through a rectangular glass slab for two different values of angle of incidence I equal to 30 degree and 45 degree. In the two cases, the student is likely to observe the set of values of angle of refraction and angle of emergence as, कुछ समझ में आया? एक बच्चा है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है? किस चीज का एक्सपेरिमेंट? ट्रेसिंग ऑफ पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये रे डायग्राम बना रहा है। पहला जो बनाएगा वो कितना डिग्री पे? इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री पे, और एक और है एक्सपेरिमेंट में दूसरा भाग,
वो कितना डिग्री पर? 45, 45। क्या आपको इतना समझ में आया? 30 डिग्री। एंड इन द two cases the student is likely to observe the set of values of angle of refraction and angle of emergence. आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाना है। पहले समझो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस ये वाला होगा। कैसे जाएगा हमको अभी कुछ पता नहीं है, तो आपको पता करना है कि कौन सा सही होगा ना। सही है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? मिटा सकते हैं इसको। आगे कुछ बोला भी है, ऑप्शन भी दिया है, इसी का है ना। ये लास्ट पेज होगा, इसके बाद अगला पेज में ये ऑप्शन होगा, समझा? ये इतना पेज कहाँ है, इसके बाद ही तो दिख रहा है। ये गैप आपको केवल बड़ा दिख रहा है, फिगर नहीं दिया है, फिगर नहीं दिया है। छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं से डायग्राम से सोचते हैं। अगर हम कितना डिग्री वाला केस लें, तो यहां से बताओ 30 से ग्लास में जाएगा तो 30 से कम ही पे जाएगा ना, ऐसे जाएगा। इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधा जाएगा इधर, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। और यहां पे क्या होगा? नॉर्मल। अब यहां से लाइट ऐसे जाएगा, तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो देखो देखो, ये है आई, ये है आर, ये है ई। पहला चीज बताओ, आई और ई बराबर होगा? यही सब पकड़ो पहले। आई कितना है? आई करना है, आई है, ये नहीं है। आर और ई है। फर्स्ट केस के लिए इसको लेके चल रहा है, तो आई बताओ। आई अगर 30 है तो आर कितना होगा? 30 से कम। तो 30 से कम ही खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये दोनों सही हो सकता है। ठीक, हाँ ठीक है। इसमें चेक करो, ई का वैल्यू 30 अगर, तो ये भी 30 होना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर नीचे मीडियम सेम है। तो कौन सा सही हो गया? मिल गया। अब यहाँ पे 45 रख लो 30 की जगह, तो आई 45 है, 45 से कम, तब 45 से कम पकड़ो आर, ई खत्म, ई खत्म, ये दोनों में होगा। और आई 45, ई 45, तो ये भी 45, तो 45 कौन होगा? तो कौन सा? कोई दिक्कत है क्या? ये सब सवाल आपको भारी लगता है? यस और नो? नहीं ना? अरे बोलो ना जल्दी, लगता है भारी? सच बोलो, सच, और लगना भी नहीं चाहिए। बोलो। तो कोई एक ऑप्शन ना बोलो, तो सोच के बोलिए। ये फाइनल है आपका, ये फाइनल प्रिपरेशन है, फाइनल है ना? बी। एक बच्चा बी बोल रहा है, एक बच्चा सी बोल रहा है। मैक्सिमम लोग सी पे जा रहे हैं। चलो देख लो तब। इफ यू फोकस अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द शेप, ऐसा ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, द इमेज ऑब्टेन्ड मस्ट बी ऑफ द शेप। कॉनकेव मिरर ही ना होता है? हाँ? इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, यहां पे ऐसे बना हुआ है। आप इस ऑब्जेक्ट का इमेज को फोकस कर रहे हैं। इफ यू फोकस अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द शेप, इतना यूजिंग, ये वाला शेप है, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, द इमेज ऑब्टेन्ड मस्ट बी, जो इमेज बनेगा वो कैसा हो सकता है? तो ऑब्टेन करना माने प्राप्त करना है, समझ रहे ना? तो कहां पे प्राप्त करेंगे? तो रियल होना चाहिए। अब रियल का मतलब उल्टा होना चाहिए, तो पहले तो ये उलट जाएगा। अब उल्टा में देखो दोनों पटी से है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, बचा ये दोनों ना। तो देखो उल्टा करो, ऐसे हो जाएगा,
तो ये वाला पोर्शन इधर ही ना रहेगा, तो ये उल्टा होगा, ऐसे बनेगा। पूरा उल्टा नहीं किए, ये रोटेट भी करवाना पड़ेगा, तो लेटरल इन्वर्जन भी होता है। मतलब आप बोल रहे हो कि ऐसे होना चाहिए। अच्छा ये वाला यहाँ, हाँ ये तो देखने वाली बात है ना। आपको क्या लगता है? ये होगा डी। अरे सीधा फोटो उल्टा होगा तो ये ऐसे का, तो इसी साइड में रहेगा, इस साइड कैसे बदल जाएगा? इस साइड कैसे बदल जाएगा? साइड नहीं बदलेगा, वही डी ऑप्शन होना चाहिए। कॉपी में बोर्ड पे बना रहे हैं, कॉपी अलग होगा। किस पे चला जाएगा? देखो ना उल्टा तो है, तो मेरे लिए कॉपी ही तो है, कॉपियों को उल्टा कर दें। यहां पे स्क्रीन है, यहां पे स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे आपको यही दिखाई देगा ना। क्यों सी क्यों होगा? कॉपी देखो, कॉपी सी सही है, दिखाओ दिखाओ। तो वहां से कैसे दिखेगा? आप यहां पे लेके आओ, बना के लेके आओ, हम यहां पे दिखाते हैं, वीडियो में भी आएगा ना। जल्दी लेके आओ। अरे इसको, अच्छा ये बताओ, आप इसको छोड़ दो, मेरे पास ही बुक है, हो गया। कहाँ हुआ? अब तो प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है जी, ये है ऐसे, देखो ना जैसा पीरियड डायग्राम है, ये ऐसी ना खूब बनेगा। हो गया, उलट पलट सब करके देख लिए ना, तो कौन सा आंसर है? डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। छुट्टी का कोई नाम नहीं लेगा, टाइम नहीं देखना है, मजदूरी मजदूरी करना बंद करो। 4 बज गया, 300 रुपया दीजिए, हमको जाना है। ये कौन बोलता है? मजदूर बोलता है। चलो जल्दी बोलो आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स हैज द प्रोटेक्टर डी? ये प्रोटेक्टर बोल रहा है डी। चांद नहीं होता, चांद, हाफ चांद, बीन करेक्टली प्लेस्ड टू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस मेजर करने के लिए बोला है ना। करेक्टली प्लेस्ड टू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक को इस एंगल के लिए देखो और एक को किसके लिए देखो? इमरजेंस के लिए। डी, सेकेंड और 4 आ रहा है, बाकी लोग देख लीजिए, जल्दी से बोलिए आंसर। एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है और एंगल ऑफ इमरजेंस में मेजर करना है।
बोलिए। ये दो डायग्राम है इमरजेंस के लिए, ये दो डायग्राम है इंसिडेंस के लिए। पहला बार बहुत कुछ देख सकते हैं, पूछा हुआ सवाल है ना, इस पे गौर कीजिए, सोचिए, समझिए कि कौन सा सही बोल सकते हैं। क्या पूछा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम हैज द प्रोटेक्टर डी बीन प्लेस्ड करेक्टली? सही प्लेस्ड कौन है करेक्टली एंगल को मेजर करने के लिए? अरे नाप तो देखो, सुनो, अगर हमको बोला जाए तो सही तो सब है नहीं, लेकिन एक्चुअली में सही होना क्या चाहिए? अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट हैं तो आप सही से मेजर किस में कीजिएगा? 1 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसको बताओ, अगर इसको देखा जाए तो कैसे ही चांद को रखा होगा बताओ? अगर ऐसे रखेंगे तो इधर तो मैक्सिमम एंगल जाएगा 180, इधर 0 रहेगा, तो 0 से ना मेजर करना चाहिए हमको कि 180 से करना चाहिए? रख सकते हैं, लेकिन कौन रखना चाहिए इस पे सवाल है। आप नाप तो इधर से भी सकते हैं, 180 से कितना कम वो भी देख ले सकते हैं। इसको ऐसे रख रहे हैं तो यहां से देख लेंगे कि कितना डिग्री है। ये 90 डिग्री में प्लेस कर दिए। अच्छा ये बताओ, 90 डिग्री प्लेस किए तो यहां से अगर जैसे प्लेस किया गया है, यहां से क्या होगा 0, और यहां पे हो गया 90, तो 90 से देख सकते हैं, इससे भी घटा सकते हैं, इससे भी घटा सकते हैं, है ना। यहां पे देखेंगे तो फिर से इसको 0 मान सकते हैं, इसको भी 0 मान सकते हैं, दोनों को मान सकते हैं 0 180 पे। अब यहां से देख लो कि कितना डिग्री पे है, तो यहां से भी आ सकता है। यहां से देख रहे हैं तो उल्टा करके रखे हैं, तो इधर क्या होगा 0, इधर 0 100 180, आइए 90। हाँ ऐसे तो अगर लॉजिकल बोला जाए तो सेकंड फुट ज्यादा सही है, न पाएगा सबसे 1-3। हाँ 1-3 भी वो है, लेकिन आपको सवाल किस पे है कि अकॉर्डिंग टू आंसर बता तो रहे हैं, कोई भी रहे उसमें क्या मतलब है, रखना कौन सही है? डी, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, फिर से इसको बताएं। नहीं, छुट्टी कैसे मिलेगा? कहां कहां? क्या ये डी है ना? कहां पे देखें रे? देखो कॉमेडी नहीं करना है, सुनो, डी चारों है, ई तुमको सी लग रहा है, तो आंसर मत देखो, हम तुमको क्या बता रहे हैं, इसका आंसर दिया है, क्या दिया है? 1-3। कुछ एक्सप्लेनेशन क्या? एंगल ऑफ इमरजेंस, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये भी एंगल ऑफ इमरजेंस है। हाँ बोलो। अच्छा मतलब ये बोल रहा है कि नॉर्मल के लॉन्ग रखना चाहिए। तुम खुद सेटिस्फाइड हो रहे हो क्या इस चीज से? कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हो एक बात बताओ। सुनो 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 ना, एक चीज बताओ, नॉर्मली तुम इसको प्लेस कर कैसे पाओगे जी? ठीक है कौन जी, बेस इज पैरेलल की
हाँ देखो नॉर्मल, ये नॉर्मल है इसका बेस, इंसिडेंट रे के, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के लॉन्ग होना चाहिए, मतलब नॉर्मल तो ये है ना, तो ये भी तो नॉर्मल है। अच्छा एक मिनट, इसके लॉन्ग बेस बोल रहा है इसलिए ना कि नॉर्मल के लॉन्ग अगर ये डी का बेस रहेगा तो हम मेजर कर पाएंगे। क्या जरूरत है, मतलब इससे ऐसे रहेगा तो नहीं होगा। अच्छा ठीक, हाँ क्या क्या, तो वही तो बोल रहे सब होगा। अब तुम जो इसको बोल रहा है कि नॉर्मल के लॉन्ग रखेंगे, ठीक है देखो इधर ये ग्लास स्लैब है, तुम चांद को इसे खड़ा करोगे तो आधा इसके अंदर चल जाएगा। अरे सामने बना हुआ है ना जी, नहीं कैसे पता है। अगर मान लो कि यही ग्लास स्लैब है तो तुम इसको कैसे प्लेस किया, आधा डी अंदर चल गया ना, तो आधा डी अंदर कैसे जाएगा, ये तो इसी पे खड़ा रह जाएगा। अरे डायग्राम में दिख तो रहा है, अरे डायग्राम में ये आधा डी अंदर दिख रहा है आपको। और सुनिए इधर, इधर ध्यान दो, इधर इधर फोकस करो, ये आधा डी डायग्राम में इस ग्लास स्लैब के अंदर दिख रहा है, ये कैसे जाएगा, ये कैसे अंदर जाएगा बताइए। हमको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है, आप चांद को इसे खड़ा रख रहे हो हैं, तो खड़ा रखोगे तो बताओ एंगल कैसे मेजर होगा। ये अंदर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। देखो किताब उताब क्या है ना, वो आदमी ही लिखता है, ठीक है। हाँ तो उतना ज्यादा ऐसी होने का जो कि जो लिख दिया वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा गलती मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से चेक करो ना। तुमको क्या लगता है ये ऐसे हम डी को रखेंगे तो ये अंदर कैसे जाएगा जी। इसमें अगर मान लो, सुनो, अगर हम यहीं पे रख देते हैं, सुनो ना इधर, अगर यहीं पे रख देते हैं तो इससे एंगल मेजर नहीं हो रहा है। इधर 0 रखेंगे, आराम से मेजर कर लेंगे कितना, 90 में से इतना घटा देंगे हो गया, या यहां से भी देख सकते हैं। तो ये देखो ये फालतू सवाल है, उस तरह का सवाल नहीं है, ठीक है। अगर हम बोले कि पूरा कॉन्सेप्ट का कोई सवाल इसमें नहीं है, नापना है तो कैसे भी नाप सकते हैं। ये फोटो अच्छा से नहीं आया है, दिख रहा है क्या, नहीं, चलो देख लो तो एक बार। बोलो, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। दिख रहा है, देखिए देखिए हम पढ़ते हैं, एन ऑप्टिकल डिवाइस हैज बीन गिवन टू अ स्टूडेंट एंड ही डिटरमाइंस इट्स फोकल लेंथ। आपको कोई एक डिवाइस दिया गया, ऑप्टिकल डिवाइस, आपको बोला गया कि इसका फोकल लेंथ डिफाइन करो, ठीक। बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ सन ऑन अ स्क्रीन, आपको एक ऑप्टिकल डिवाइस दिया गया, सन साइन कर रहा है, सन के हिसाब से इसका फोकल लेंथ को डिफाइन करना है, ठीक। बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ सन ऑन अ स्क्रीन, प्लेस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइस ऑन द सेम साइड एज द सन। जैसे अगर सन इधर है ना तो स्क्रीन भी इधर रखना है, ठीक है। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को पकड़ो, पहले ही बताओ लेंस होगा कि मिरर, बोलो लेंस होगा कि मिरर। बिल्कुल गलत आंसर है, मिरर होगा। अरे अभी ने बोला रे कि जिधर सन है उधर स्क्रीन है, लेंस में ऐसा होता है। लेंस में अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका इमेज इस साइड में बनेगा, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले तो यही पकड़ना है कि लेंस और मिरर का ऑप्शन है, तो लेंस होगा कि, तो कौन होगा, मिरर होगा। अब बताओ रियल इमेज मिरर में किसमें बनता है, रियल इमेज मिरर में किसमें बनता है, कॉनकेव। काम खत्म, पकड़ लो आंसर।
तो ऐसे आंसर आता है, जैसे सोच रहे हो वैसे सोचना है तुमको भी। दिख रहा है? हाँ फिर से आ गया, इसका देखो फिर से आ गया एक बार, लेकिन ये आसान है। जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब ऐसा क्वेश्चन रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है। 17 में आया, 16 में आया, क्या बोलता है? A student is performing the experiment of determining the focal length of a given concave mirror by focusing a distant tree on a screen. Which of the following kinds of images he is likely to obtain on a screen? बस बात खत्म है। जिसका हिम्मत है वो खड़ा होकर दिखाओ, देखो खड़ा हो, खड़ा हो, इसका आंसर दो। बोल तो रहे हैं, जिसका हिम्मत है खड़ा हो लो, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, छोड़ देंगे एक दो क्वेश्चन और। आंसर दो, खुशी, खाली घर जाने का जल्दी है। कौन सा? क्या बोला? सी ऑप्शन है सब कहा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट? तो कौन के भी होगा, सही, कन्वर्ज कर रहा है, बिल्कुल। देखो सुनो, ये जो मिरर होता है ना, इसके फोकस पे अगर कागज का टुकड़ा रख दिया जाए तो इसमें आग लग जाएगा। ये सब कॉमन बात है, वही सवाल भी है। चलो इसको बता दो, उसके बाद छोड़ देंगे, जाओ जल्दी। Study the following 4 experiments setups by 4 students A, B, C and D showing the incident ray to trace the path of a ray of light through a glass slab. Which of these will get the best result? क्या उसको चाहिए? मतलब इसमें समझ में आया क्वेश्चन क्या है? किस फिगर में ट्रेस करना है, क्या करना है? ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, इस फोटो को देख के बताना है आपको कि किस डायग्राम में आप ग्लास स्लैब से रे के पाथ को अच्छे से ट्रेस कर पाएंगे। तो देखो ए ऑप्शन बोल रहे हो ना, यही सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितना मोड़ है हमको पता है? नहीं पता है। इसमें तो सीधा सीधा निकाल देंगे, तो सबसे आसान यही ना होगा। कौन? और एरो क्या गलत लग रहा है आपको? सीधा सीधा 90 डिग्री पे इंसिडेंट कराया, सीधा निकल जाएगा, बात खत्म। चलो बोलो जल्दी। A ray of light starting from air passes through a medium A of refractive index 1 point, enters a medium B refractive index and finally enters a medium C of refractive index. बताओ ये किसका है? वैल्यू बताओ, वैल्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ई ये ग्लास, वाटर, डायमंड। इफ दिस रे इमर्जेस आउट इन एयर फ्रॉम सी, कहां से? डायमंड से, हवा में आ रहा है। देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मीडिया द बेंडिंग ऑफ लाइट इज लिस्ट? लाइट बेंड किसमें सबसे कम करेगा?
कम बोल रहा है। तो देखो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.17। बाकी सबका डिफरेंस बताओ इससे ज्यादा ही है ना। तो जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कम रहेगा वहां पे लाइट बेंड भी कम करेगा। आपसे क्या पूछा था, लिस्ट ना, कहां था लिखा हुआ लिस्ट, तो कौन होगा, ए से बी, तो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद देखो सुन लो, 18 से क्वेश्चन रह गया, ठीक है कल करा देंगे, ठीक है। आप कल इस पे तैयारी करके आइए। सुनो सुनो बैठो 2 मिनट। कल आपके पास, अरे बैठने के लिए बोल रहे हैं, पागला तुम लोग एकदम। इंग्लैंड जाओगे, कहां जाओगे कल आप, सुनो कल आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का पूरा डाउट लेके आना। अरे मोबाइल से डाउनलोड करो। कल अगर आपके पास नहीं रहा ना तो क्लास से बाहर कर देंगे, ठीक है। हाँ पूरा उसको बना के आओगे तब ना डाउट लेके आओगे। आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है।